तो जैसा कि अब तक हम लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। समतल दर्पण के बहुत सारे गुणों को हमने पढ़ा है और देखा है कि समतल दर्पण किस तरह के प्रतिबिंब को बनाता है, कैसा बनाता है, वस्तु जब समतल दर्पण से कितनी दूरी पे होती है तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे होता है। समतल दर्पण को यदि आप थीटा कोण से घुमाते हो तो परावर्तित किरण कितने कोण से मुड़ जाती है। समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का भी किसी खास परिस्थिति में बना सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज जो प्लेन मिरर से रिलेटेड थे हमारे, हमने उसे स्टडी कर लिया। अब प्लेन मिरर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग दो तीन और फिनोमेना हैं जो पढ़ के आपको मजा आएगा और काफी इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये कि अगर मान लो कि मेरी ऊंचाई अगर 5 फीट का है या 5 फीट 8 इंच ले लीजिए, 10 इंच, जो भी मेरी हाइट है, तो अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे हाइट का इमेज उस मिरर में दिखाई दे, तो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए, मिरर का जो लेंथ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? क्या यह आवश्यक है कि जितनी मेरी लंबाई है, जितना मेरा हाइट है, उसी हाइट का मिरर होना चाहिए, या उससे कम भी होगा तो चलेगा? और अगर कम होगा और काम चल जाएगा तो उसकी न्यूनतम वैल्यू, जो न्यूनतम मान होने चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो होने चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? आई बात समझ में? तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर फॉर अ फुल इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। अगर कोई वस्तु h ऊंचाई की है और उस h ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, हमें यह समझना है। तो यदि h ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यदि h ऊंचाई की वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण में प्राप्त करने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई, या आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं अगर मिरर को आप खड़ा वर्टिकल रखते हैं, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मैंने पूरा का पूरा निष्कर्ष लिख दिया कि यदि h ऊंचाई की कोई वस्तु है, h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्राप्त करने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई, मिनिमम लेंथ होने चाहिए, वो वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर की है, और मैं चाहता हूँ कि इस वस्तु का जो पूरा का पूरा प्रतिबिंब बने और इसके सामने मैं एक मिरर रख दूं, तो इस मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए, मिरर का जो हाइट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? तो बस इसका आधा, वस्तु की जो ऊंचाई होगी उसके आधे हाइट का अगर आप मिरर रख लेते हो, तो इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको इसमें जो है सो कि इस मिरर के बिहाइंड, इस दर्पण के पीछे आपको दिखाई दे देगा। ठीक है? अगर ये 8 मीटर का होता वस्तु, तो 4 मीटर का मिरर होना चाहिए था। ऐसे ही आप सोच सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि वस्तु की ऊंचाई h है, वस्तु की ऊंचाई h है, तो हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए? h/2। आई बात समझ? तो ये होता है।
अब ये कैसे आएगा, कैसे इसको हम रिलेट करेंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, इसको जरा समझना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप मान लो कि हमारे पास, देखिए आप इसमें एक गलती नहीं करेंगे, जैसा कि अभी मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट है 6 फीट, कितनी है, 6 फीट हाइट है। अब मैं बोलूँ कि 3 फीट का मिरर लेके आओ और उसके सामने आप रख दो, तो इसका पूरा का पूरा फुल इमेज इधर बन जाएगा। ठीक है, वर्चुअल बनेगा, डॉटेड आप यूज करोगे, मैंने बताया था। तो वर्चुअल इमेज तो यहाँ बनेगा, परंतु एक बात बताओ, ये जो भाई साहब जो 6 फीट के हैं, ये चलते 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 मिरर के पास चले जाएं ना, 3 फीट हाइट वाला जो मिरर है इसका फुल इमेज बना सकता है, लेकिन ये भाई साहब चलते 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 अगर मिरर के तरफ चलते चले चले जाएं, और क्या होगा कि मिरर में जाकर के ये चिपक जाए, भाई साहब यहाँ पे आ गए, तो ये जो 6 फीट इनकी ऊंचाई थी, क्या इनका पूरा इमेज ये मिरर बना पाएगा? आंसर है नहीं बना पाएगा, आप खुद ही देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप इस गलत फहमी में ना पड़ जाएं कि सर 6 फीट ऊंचाई वाली जो वस्तु है, 6 फीट लंबाई वाली जो वस्तु है, उसका पूरा इमेज बनाने के लिए, 6 फीट का 6 फीट इमेज बन जाए, उसके लिए जो मिरर है उसको आप एक निश्चित दूरी पे रखोगे। आई बात समझ? ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये आपका डिफिनिट होना चाहिए, एक निश्चित दूरी पर ही पॉसिबल है कि आप, मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, ये जो मिरर है अगर वो वस्तु की ऊंचाई की आधी है, तो जो है सो कि आप क्या कर सकते हो, इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब इस मिरर के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि ये जो 3 फीट हाइट का जो मिरर है उससे आप किसी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ इन्फिनिटी पे, या मिरर से जाके चिपक जाइए और बोलिए कि मेरा हाइट तो 6 फीट का है और 3 फीट मिरर है, सर आपने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। तो ऐसी बात नहीं है। दर्पण से एक निश्चित दूरी पे अगर वस्तु होगी, तो वस्तु की ऊंचाई के आधी दूरी, आधी लंबाई का अगर दर्पण होगी, मिरर होगा, तो इसका फुल इमेज ये मिरर बना देगा। तो क्या डिस्टेंस होगा वो भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री हमें करनी पड़ेगी और वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ करना होगा हमें कि मिरर की हाइट हाफ होनी चाहिए। चलो, तो यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे एक मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा। अब इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको मैं बोलता हूँ AB, ठीक है। और मान लो ये कोई आदमी ही है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इसका ये रहा टॉप और ये रहा क्या, बॉटम। अब यहां से एक लाइट रेज इस मिरर पे मैं इंसिडेंट कराता हूं ऐसे। अब इस लाइट रेज का जब ये रिफ्लेक्शन होगा, अब इस लाइट रेज का ये अगर रिफ्लेक्शन होगा, तो सोच के देखो ये कहीं इधर आ जाएगा ऐसे। तो जब ये प्रकाश किरण ऐसे आके परावर्तित होगी, तो ये प्रकाश किरण कहीं इधर से आती हुई प्रतीत होगी, तो इस पॉइंट का इमेज कहीं इधर बन जाएगा। और एक लाइट रेज आप इधर से लेके आ जाओ, जो फुट से, जो बॉटम पॉइंट है, जो नीचे वाला बिंदु है, और यहां से रिफ्लेक्ट करा करके आप यहाँ पे लेकर चले जाओ। आई बात समझ? तो सोच के देखो कि जब ये लाइट रेज पॉइंट बी से ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, तो ऐसा लगेगा कहीं इधर से आ रही है, ठीक है। आप हर पॉइंट से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कई बार बोला है कि एक ही बिंदु का अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त करने हो, तो एक ही बिंदु से कम आप 2 प्रकाश किरण ले जा सकते हो। तो आप ले जा करके चेक कर सकते हैं कि इमेज वहां बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा AB, क्या हुआ, ले लीजिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है AB, इसका जो इमेज है इधर बन जाएगा। कैसे? ये जो लाइट ऐसे रिफ्लेक्शन होके आया, ऐसा लगेगा कहीं इधर से आ रहा है, तो इधर एक पॉइंट मिल जाएगा, इसका इमेज कहीं इधर बन जाएगा। और ये जो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो ये लगेगा कहीं इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे एक इमेज ऐसे बन जाएगा। आई बात समझ? खैर, इसको मैं बाद में कर दूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वो वाला पोर्शन नहीं आपको ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए, यहाँ पे ये जो आपको पता होगा कि जिस पॉइंट पे लाइट रेज आके टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन बिंदु। यहाँ पे एक नॉर्मल डालते हो आप, अभिलंब,
और आपको पता है कि ये वाला जो कोण है इसे क्या कहते हो, ये जाना पहचाना है। अब ये हमारा है आई और ये है हमारा आर। फिर यहाँ भी वैसे ही कर लो, आपतन बिंदु है, एक अभिलंब ले लो, नॉर्मल खींच लो, यहाँ भी एक जाना पहचाना कोण इधर बना आई और यहाँ बना आर। अब ये हो सकता है कि यहाँ वाला आई और आर आपस में तो बराबर होंगे परावर्तन के नियम से, यहाँ वाला भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो है आई है तो ये वाला आई दोनों बराबर हो जाए, ये कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक को आई आर बोल रहे हो तो एक को आई डैश मान लो और एक को आर डैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आई आर, यहाँ पे आई डैश आर डैश, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे अगर ये अभिलंब था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n, और ये भी एक अभिलंब था तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ n, बट ये डैश वाला यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ n डैश कर देता हूँ। ये क्या है, ये जो मैं कर देता हूँ यहाँ पे p और यहाँ पे कर देता हूँ q। पी क्यू क्या है, मिरर की हाइट है, दर्पण की ऊंचाई है। अब जरा सा आप मुझे बताओगे, यहाँ पे मान लो मैं e कर देता हूँ, e हो सकता है कोई आदमी हो, इधर से लाइट आया रिफ्लेक्ट होकर आई में जा रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है आई में जा रहा है, यहाँ पे लाइट रेस कटेंगी तो इमेज बनेगा, जो उधर इमेज बनेगा उसको मिरर में आदमी को यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ई कर देता हूँ। अब जरा देखना कि त्रिभुज ए पी एन डैश और ट्रायंगल आपका ई पी एन डैश, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब दो त्रिभुज में अगर भुजा कोण बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, परावर्तन के नियम से आई डैश बराबर आर डैश, वो पूरी की पूरी कहानी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप समझते हो। तो यहाँ पे आई डैश बराबर आर डैश, उसके बाद क्या होगा, ये आपका 90, इधर भी आपका 90, तो ये 90 90 आई डैश आर डैश परावर्तन के नियम से बराबर, और एन डैश पी, ये जो वाला है एन डैश पी, ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो दो कोण एक भुजा पर्याप्त है, आप समझ सकते हो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए एन डैश इक्वल होगा ई एन डैश के। सोच के देखो, जितना ए एन डैश होगा उतना ही ई एन डैश होगा, और इसको मैं मान लेता हूं कि x है, मतलब ये वाला वैल्यू x है और इसको भी मैं क्या बोल देता हूं, x है। ठीक इसी प्रकार, यानी सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार आप देखो तो इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो क्या, सर्वांगसम कर सकते हो ना। तो अगर ये भी इसके सर्वांगसम हो जाएगा, ये भी इसके सर्वांगसम हो जाएगा, तो देखो तो ई एन इज इक्वल बी एन हो जाएगा क्या। ठीक इसी प्रकार मैं लिख देता हूं सीधा सीधा ई एन बराबर बी एन। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी का आप कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ई एन और जो है सो कि ई एन और बी एन जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ई से लेकर एन तक और बी से लेकर एन तक इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला पोर्शन मैं बोल देता हूं वाई और बी एन को ही बोल देता हूं वाई, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि वस्तु की ऊंचाई, क्या लिखता हूं जरा बताना, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो तो ए से लेकर के बी तक है कि नहीं। अब ए से लेकर के बी तक देखो तो क्या क्या है, यहां से यहां तक x है, फिर ये x है, फिर ये y है और फिर ये y है। तो अगर पूरा ए बी आप निकालना चाहते हो और टोटल ऐड करोगे तो देखो तो 2x और 2y, 2x प्लस 2y आ जाएगा क्या, देखिए 2x और ये 2y, तो पूरा का पूरा ऐड करोगे तो x x y y 2x प्लस 2y। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो 2 कॉमन निकाल लोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया हमारा। तो अब इधर पढ़ो कि वस्तु की ऊंचाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो मैं कर सकता हूं क्या कि वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई को मैं थोड़ा सा यहाँ कोडिंग कर दे रहा हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया हमारा। अब सोच के देखो कि इसमें से एक x को पकड़ो और एक y को पकड़ो और थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाओ, पी क्यू को चेक कर लो, इस x को ले लीजिए और इस y को,
इस x और ए वाई, एक x और एक y, इसको लेके आप चलो, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर था, ये तो अभिलंब खींचा था ना आपने। तो अगर आप अभिलंब ये खींचे हो और अभिलंब ये खींचे हो तो एक ही रेखा पर जो दोनों अभिलंब होंगे वो तो पैरेलल होंगे, और पैरेलल के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर ये x और ये y है तो पूरा x प्लस वाई, ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी जो मिरर PQ का जो हाइट है वो आपका हो जाएगा x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई PQ के बराबर है तो आप क्या कर सकते हो, HO बराबर 2 इंटू क्या कर सकते हो, PQ। तो क्या आ गया बताओ, HO, दो उधर मल्टीप्लाई में गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, बराबर क्या, PQ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2 इज इक्वल हाइट ऑफ मिरर। PQ तो मिरर का हाइट था ना, अरे PQ क्या था, वो तो मिरर का हाइट था ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई बटा 2, यानी वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए मिरर की हाइट, दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है हमारा, ऐसे प्रूफ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत। तो आप इसे कंप्लीट कर लें। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि आप चाहो तो वो जिस ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा था कि जो आप ये ड्रॉ कर लोगे, इमेज अगर ड्रॉ करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो लाइट रेज ऐसे आ रही थी, ये जो प्रकाश किरण ऐसे आई और टकरा करके ऐसे जा रही थी, ये जो लाइट ऐसे आके ऐसे जा रही थी, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहीं इधर से। आई बात समझ? ये जो ऐसे यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई थी वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहीं इधर से। सोच के देखो तो क्या होगा, आप और भी पॉइंट आप निकाल सकते हो, कोई और लाइट रेज इसी पॉइंट से ले लो आप, ठीक है। तो क्या होगा सोच के देखो, इधर मैं ले लेता हूँ, जैसे कोई और इधर एक ले लो, ठीक है। मैंने शुरू में इसलिए नहीं किया ना ये सब की, ताकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, सोच के देखो आप, कुछ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत होगा। देखो अब दो एक ही पॉइंट से दो लाइट रेज ऐसे डाइवर्स होता हुआ प्रतीत हो रहे हैं, बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहे हैं, तो इस पॉइंट का इमेज क्या बना यहाँ पे। वैसे ही इधर आप सोच सकते हो कि इस पॉइंट का इमेज कहीं इधर बन जाएगा, और पूरा का पूरा हर पॉइंट के लिए दो दो लाइट रेज निकालोगे ना, तो पूरा का पूरा इसके बीच में ऐसे इमेज बन जाएगा। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट रही है ना, जो वस्तु की ऊंचाई रही है, आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई भी वही होगा, और प्रतिबिंब आपका पूरा का पूरा बन भी जाएगा। बट इस पूरे हाइट के लिए मिरर का जो हाइट, आपको हाइट की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है आपको, वो इसकी आधे से कम बन जाएगा। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो मिरर, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये जो निश्चित दूरी है, ये फिक्स रहना चाहिए। आई बात समझ? ये एक डेफिनेट वैल्यू होगा, इसकी एक निश्चित दूरी होगी, तभी जाकर के ये सिचुएशन पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू, अगर ये समझ में आया तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। आप जो है सो कि अगली बार से जब भी आप मिरर खरीदने जाएं तो जो है सो कि पैसा ज्यादा बर्बाद ना करें, और क्या करें बताइए, कि अपना हाइट देख लीजिए और उसके आधे हाइट का मिरर आप खरीद लीजिए। क्यों ज्यादा पैसा बर्बाद करेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा करिएगा तो मुसीबत में पड़ जाइएगा। पूछिए क्यों? आप गए, आपकी जो हाइट है वो 6 फीट की है, आपने 3 फीट का मिरर खरीद लिया, अलमीरा में लगवा दिया। अब अलमीरा में आप चाहते हैं इमेज देखना अपना पूरा का पूरा, तो मैंने क्या बोला, उसके लिए तो एक निश्चित दूरी चाहिए ना। तो हो सकता है आपका कमरा छोटा हो और पता लगे कि पूरा आपका इमेज देखने के लिए आपको मिरर से दीवार तोड़ के बगल वाले पड़ोसी के घर में घुसना पड़ जाए। आई बात समझ में? तो ये जो निश्चित दूरी है, आप इसको नहीं नजरअंदाज कर सकते, इसको नहीं भूल सकते आप। आई बात समझ? तो ये चीज क्लियर करना है। तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो अलमीरा में जो मिरर लगे होते हैं वो हमारी आधी हाइट से काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग मूर्ख हैं या बेवकूफ हैं जो इतना ज्यादा चीजों को वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि हम जहां से उसमें अपना इमेज देखना चाहते हैं वो डिस्टेंस हमारा मिरर से बहुत ही कम होता है, तो वहां से पॉसिबल नहीं है कि हम अपने आधे हाइट का मिरर का यूज करके पूरा का पूरा इमेज ऑब्टेन कर लें, प्राप्त कर लें। आई बात समझ? इसकी वजह से ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मिरर का जो लेंथ रखते हैं वो बड़ा रखते हैं। कोई दिक्कत? तो आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, जहां भी आपको कोई कंफ्यूजन हो डेफिनेटली